स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अपने बगीचे में अगर सांप पालोगे और ये सोचोगे कि ये तो मेरे बगल वाले को ही काटेगा, तो ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। वो एक दिन आपको भी काटेगा। और ये कहा था हिलरी क्लिंटन ने। हिलरी क्लिंटन वो इंसान है जो 2016 में ट्रंप के सामने अपना इलेक्शन हारी थी, और 2011 में जब वो इस्लामाबाद गई थी तब उन्होंने स्नेक इन बैकयार्ड वाली थियरी दी थी, या उसके बारे में, उस रिमार्क के बारे में कहा था। तो इस तरीके से हिलरी क्लिंटन हो या बड़े से बड़ा देश पूरी दुनिया में, हर कोई एक ही स्वर में कहता है जब आतंकवाद की बात आती है तो आतंकवाद आतंकवाद होता है, कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा अनोखा कंट्री है, जब आतंकवाद की बात आती है तो उसके लिए दो भाग हो जाते हैं, एक अच्छा आतंकवाद, दूसरा बुरा आतंकवाद। हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, और ये पाकिस्तान की मेंटालिटी है कि जो इनको मदद कर रहे हैं वो अच्छे आतंकवादी हो गए, और जो इनके खिलाफ है वो बुरे आतंकवादी हो गए। तो उस तरीके से जो ये मेंटालिटी है ये इनको अफेक्ट कर रही है। और आप देखेंगे कि इनके सामने कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दो मुख्य चैलेंजेस है, उसमें सबसे पहला है बलूचिस्तान का इशू। अब बलूचिस्तान का इशू क्या है, आप समझिए ये पाकिस्तान है, इसके इस तरीके से प्रोविंस है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है। इस तरीके से इनका प्रोविंस है। यहां पे सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान है। तो यहां के जो लोग हैं ये चाहते सेपरेटिज्म, ये चाहते कि ये पाकिस्तान से अलग हो जाए। और उसके लिए आप देखेंगे कि इन्होंने एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कर रहा है। 2000 में ये संगठन बनता है, और उस तरीके से इन्होंने अपना नाम कैसे कमाया, बहुत सारी बॉम्बिंग्स की पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और उनके ऑफिशियल्स के ऊपर। तो उस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनको एक नाम मिला कि ये लोग हैं, इस तरीके से कुछ इनका इशू है और इनको बलूचिस्तान को अलग चाहिए पाकिस्तान से। तो ये चीज हुआ। उसी के साथ आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था। अगर एक महीने पहले आप देखें तो इन्होंने 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन को हाईजैक कर लिया। मतलब प्लेन हाईजैक सुना है बहुत बार कि उस तरीके से प्लेन हाईजैक हो गया। पाकिस्तान में हमको ट्रेन हाईजैक सुनने को मिल रहा है। मतलब कितना इनकंसीवेबल थॉट है, अनइमेजिनेबल थॉट है। आप ऐसे मानिए कि मुंबई से आप दिल्ली जा रहे हो और वो ट्रेन हाईजैक हो जाए, मतलब आप सोच ही नहीं सकते इंडिया में किस तरीके से ये हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में आए दिन ये चीज चलती रहती है। तो उस तरीके से ट्रेन हाईजैक हो गई यहां पे, और आप देखेंगे कि उस ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस। उस तरीके से ये लोग हाईजैक कर देते हैं उस ट्रेन को। और उसके साथ में ये पहला इशू है कि बलूचिस्तान अलग एक तरीके से कंट्री बनना चाहता है, पाकिस्तान से अलग बनना चाहता है। उसकी वजह से नाम कमाना है उसे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस तरीके से दिखना है कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो उस वजह से ये जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक करते हैं इंटरनेशनल मीडिया में एक तरीके से अटेंशन पाने के लिए। एक ये इशू है। दूसरा इशू निकल के आता है, आप देखेंगे तहरीक तालिबान का। ये भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान का इशू हो, तहरीक तालिबान का इशू हो, दोनों बैड टेररिस्ट हो गए पाकिस्तान की डेफिनेशन में। तो तहरीक तालिबान 2007 में बनता है, और इसे कहते हैं पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। और ये कहां ऑपरेट करते हैं, ये जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है पाकिस्तान का, हमने जब प्रोविंस की बात की कि बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, यहां पे इसे क्लेम करते हैं। ये जो तहरीक तालिबान है उस एरिया को क्लेम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो इनका जो टेररिज्म है वो इस रीजन में है। बलोच का जो उस तरीके से इंसर्जेंसी है वो ये रीजन में है। आप देखिए इसको कि ये पाकिस्तान के हाथ से गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से गया, यहां पे जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया उसको क्लेम करता है और इंडिया का पार्ट है। उस तरीके से आप देखेंगे हिस्टोरिकली। तो पाकिस्तान के पास बचा क्या, बचा सिंध और पंजाब। मतलब एक तरीके से पूरा कंप्रेस हो गया है अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो। और ये जो कंप्रेशन हुआ है ये कहीं ना कहीं इनकी हरकतों की वजह से ही हुआ है। क्योंकि आप देश कैसे चलाएंगे, आप आतंकवाद से लड़ने के लिए अगर आतंकवादी बन जाएंगे तो देश नहीं चलने वाला है। उसके लिए लोगों का कॉन्फिडेंस लेना बहुत जरूरी है, जो कि आप देखेंगे इंडिया ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया है, या फिर हर कोई कंट्री जो भी डेमोक्रेसी है उसने उस तरीके से इंश्योर किया है और ये दिखाया पूरी दुनिया को। उसी के साथ आप देखेंगे कि जब बात आती है आतंकवाद की तो तहरीक तालिबान और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनका नेचर भी बहुत अलग है। मतलब तहरीक तालिबान सीधा एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। उस तरीके से देखेंगे दिसंबर 2014 की बात कर रहे हैं हम, तब इन्होंने एक आर्मी स्कूल पेशावर में अटैक किया जिसमें 149 लोगों की जान गई। उसमें से देखेंगे 132 तो बच्चे थे। मतलब एकदम निर्दय तरीके से एक्ट करता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट में। उसी के साथ में जब पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो वो कैसे रिटेलिएट करती है, आप देखेंगे आर्म हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं, उसी के साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यूज करते हैं। आप देखेंगे टैंक्स और आर्टिलरी इनको यूज करनी पड़ रही है इन टेररिस्ट से लड़ने के लिए। और जब आप देखेंगे इतना हार्श तरीका, एक हार्ड अप्रोच देखने को मिलेगा, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं। मतलब पाकिस्तान
गवर्नमेंट आप देखेंगे इस तरीके से, आप एस्टैब्लिशमेंट है, आप आतंकवादी तो नहीं है, आप आतंकवादी से लड़ने के लिए खुद ही आतंकवादी बन जा रहे हैं, तो आप गांधी जी की वो बात याद कीजिए कि मतलब इस तरीके से हर कोई करेगा तो आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी उस तरीके से करेंगे। तो ये चीज देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप बलूचिस्तान का जो इशू है, बीएलए की बात करते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, वो कैसे करते हैं, उन्होंने जिस तरीके से आप देखेंगे जाफर एक्सप्रेस को जैसे हाईजैक किया, तो वहां पे आप देखेंगे ये हाईजैक से पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लोगों के दिमाग में था कि बीएलए कुछ है, लेकिन ये हाईजैक होने के बाद में ये लोगों के दिल तक पहुंच गया है। पहले दिमाग में था, अब दिल तक पहुंच गया है। ये इन्होंने कैसे किया आप देखेंगे। ये चाहते हैं आजादी, सेपरेटिज्म चाहते हैं, लेकिन ये जो सेपरेटिज्म चाह रहे हैं इसको इन्होंने बदल दिया नेशनलिज्म में। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये लोग इस तरीके से पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, उसमें हर किसी को साथ में, हर बलोच को साथ में लाकर एक यूनिटी इन्होंने पाई है और ये इंश्योर किया है। और उसी के साथ में जब ये हाईजैक हुआ तो आप बहुत सारे एविडेंसेस या फिर जो लोग थे जो उस ट्रेन में थे, तो आप देखेंगे उनकी बात जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टेरर ग्रुप है, टेररिज्म वाला एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इन्होंने जो भी इनोसेंट्स थे जिनकी कोई गलती नहीं है उन्हें ट्रेन से बाहर किया और उसके बाद उन्हीं लोगों को एक तरीके से हॉस्टेज बनाया जो उनके टारगेट्स है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। तो ये चीज देखने को मिलता है। मतलब आप देखिए एक टेरर ग्रुप ह्यूमैनिटेरियन एंगल या ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है या वो प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है, और जब आप एक तरीके से देखेंगे कि एक कंट्री है उसका एस्टैब्लिशमेंट वो टेररिज्म के रूप में एक्ट करता है। तो ये जो हिपोक्रेसी है पाकिस्तान की, ये हमको देखने को मिलती है। खुद बात करते हैं कि इंडिया उस तरीके से कश्मीर में वो सारी चीजें कर रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे उस तरीके से वेपन्स को यूज कर रहे हैं आप टेररिस्ट के अगेंस्ट में, टैंक्स को आपको यूज करना पड़ रहा है, इतना अग्रेशन दिखा रहे हैं आप उस चीज में, तो ये देखने को मिलता है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि अब हमने टेरर ग्रुप की बात की कि तहरीक तालिबान है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और बाकी, ये तो पाकिस्तान इसको बैड टेररिस्ट कहता है, लेकिन पाकिस्तान की डेफिनेशन में जो गुड टेररिस्ट है, जो भारत में आतंकवादी हमले फैलाते हैं, उनके बारे में बात करें तो ये सारे जो होते हैं ना टेरर ग्रुप्स, इनका एक जो रैशनल निकल के आता है कि ये लोग आतंकवादी हमले फैलाते क्यों हैं, आतंकवाद करते क्यों हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ये चीज छुपी हुई है कि वो रेलेवेंस चाहते हैं, मतलब दुनिया उनको भूले ना, ये इंश्योर करना चाहते हैं। मतलब उस तरीके से आप देखेंगे कि ये बलोच है तो चाहते हैं कि उनका जो इशू है, उनका जो सेपरेटिज्म है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे और उस तरीके से उनको नेशनलिज्म मिले और वो एक अलग कंट्री बन जाए। उसी के साथ तहरीक तालिबान उस तरीके से इस्लामिस्ट रूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैश मोहम्मद है उस तरीके से इंडिया को प्रताड़ित करना चाहते हैं। जो भी उनके मंसूबे हैं वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसको याद रखे। तो उस वजह से आप देखेंगे कि जो घड़ा है उसको बॉयल करते, मतलब पॉट को बॉइलिंग के रेट में ही रखना है, वो बूझना नहीं चाहिए। तो उसी वजह से आप देखेंगे कि ये रेलेवेंट रहना चाहते हैं। जैसे आपने धड़कन मूवी का वो डायलॉग सुना होगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो इन्होंने पूरी तरीके से ये इंश्योर करना है कि दुनिया इनको भूल जाए, ये होने नहीं देंगे। कैसे? टेरर अटैक्स करके। तो ये इनका रवैया रहता है, इस तरीके से चीजें रहती हैं। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि कहां पे टेरर अटैक होगा, किस तरीके से होगा और कौन सा नेचर होगा, कुछ भी पता नहीं होता है, बहुत अनसर्टेन होता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है उसी की वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसकी नाक में दम करके रखा है इन्होंने और इनके हाथ से चीजें निकल जाती है और आप देखेंगे कि आए दिन टेररिस्ट अटैक देखने को मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये चीज है। अब आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि जब ये टेरर ग्रुप्स कुछ साबित करने की कोशिश करते, दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो एक एग्जाम्पल से समझिए क्या हुआ था 2023 में, अक्टूबर 7 2023 में। आप देखेंगे कि गाजा और इजराइल की जो बॉर्डर है वहां पे आप देखेंगे आतंकवादी हमला होता है और उसकी वजह से जो आतंकवादी हमला होता है वो क्यों हुआ था, अब उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि पैलेस्तीन का जो इशू है वो फिर से दुनिया को दिखाना है कि आप हमको ऐसे बीच में छोड़कर और किसी इशू पे फोकस कर रहे हैं। हमारी जो डिमांड है आप इतिहास के पन्नों में हमको बंद करके नहीं रख सकते हैं, मतलब हमारी जो डिमांड है उसको मानना पड़ेगा। तो वो उजागर करने के लिए ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस तरीके से अटेंशन गैदर करता है। ये चीज है। अब इसको कनेक्ट कीजिए आप जो 1973 में हुआ था, 2023 से 50 साल पहले 1973 में एक बंदा था अनवर सादत करके, ये उस तरीके से इजिप्ट के लीडर थे। तो ये क्या करते हैं आप देखेंगे, एक चिंगारी जलाते हैं, फुल स्केल वॉर कर देते हैं, मतलब इजराइल के खिलाफ एक तरीके से पूरी जंग छेड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसके 6 साल पहले देखेंगे 1967 में इजराइल ने इनका जो सिनाई पेनिनसुला था उसको हथिया लिया था, तो इनकी जमीन इजराइल ने ले ली, अब उसको वापस इन्हें अपनी जमीन चाहिए। तो उस वजह से एक चिंगारी छिड़कते हैं और फुल स्केल वॉर कर देते हैं। और तब देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये
एक निशानी के रूप में पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि अगर हमारी डिमांड्स को इंश्योर नहीं किया जाएगा, अगर हमारी टेरिटरी को हमें नहीं दिया जाएगा तो हम चैन से नहीं रहने देंगे। वो चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो नेगोशिएशन टेबल पे इजराइल को लाने के लिए मजबूर कर देते हैं और इजराइल उन्हें उनकी टेरिटरी फिर से दे देता है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो आपने दोनों एग्जाम्पल से क्या देखा? जब आप इस तरीके से इसकी बात करेंगे गाजा इजराइल का इशू या फिर अनवर सादत का इशू, ये जो एग्जाम्पल थे उनसे क्या समझ में आता है कि जो टेरर ग्रुप्स होते हैं ये हिस्ट्री के पन्ने खोलकर वहां पे देखते हैं कि इवेंट कैसे हुई थी, उस इवेंट से फिर सीखते हैं कि आज के सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उससे सीखकर जिसको अप्लाई कर कर कुछ हम भी बड़ा करें, जिसकी वजह से हम भी अटेंशन पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का गैदर करें। तो ये कोशिश रहती है इनकी, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे मिलिटेंट हो या इंसर्जेंट हो, हर कोई इस तरीके से एक कॉपी कैट की तरह करता है। ये सारे कॉपी कैट इवेंट होते हैं, कुछ सीखा, अपना दिमाग लगाया और आज के कॉन्टेक्स्ट में फिट कर कर कुछ बड़ा इवेंट कर दिया। ये चीज हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि इतने सारे जो आतंकवादी हमले होते हैं या पाकिस्तान इतना प्रॉन है इन सारे आतंकवादी हमलों से, तो उसका दो रीजन निकल के आता है। सबसे पहला वो ये है कि आतंकवादी ग्रुप्स ही इतने हैं, मतलब इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप है, तो आप देखेंगे वहां पे जो पर कैपिटा एक जो रेट होता है रेडिकलाइजेशन का वो बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखिए कि आपके आसपास बहुत सारी आइसक्रीम है तो आपको खाने का मन करेगा उसे। सिमिलरली पाकिस्तान में आप पाएंगे कि हर जगह पे आपको टेरर ग्रुप्स देखने को मिल रहा है, तो नेचुरली आप न चाहते हुए भी वहां पे एक तरीके से स्टंबल हो जाएंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे, और कोई चारा रहता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, उस तरीके से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और बहुत ही बैकवर्ड रीजन है। तो ये सारे इश्यूज प्रॉन बना देते हैं पाकिस्तान को इन सारी चीजों के लिए। दूसरा कारण निकल के आता है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान आर्मी है, ISI है, इनका रवैया टेररिस्ट ग्रुप के प्रति। मतलब टेररिस्ट ग्रुप तो आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन आप रोक कैसे रहे हैं? आप ब्रूट फोर्स से रोक रहे हैं। उनको उनकी भाषा में जवाब देने के लिए आप एक तरीके से उन्हीं का रूप अपना रहे हैं। तो एक जब एस्टैब्लिशमेंट खुद ही टेररिस्ट ग्रुप जैसे एक्ट करेगा तो आप देखेंगे किस तरीके से आप सोल्यूशन कहां मिलेगा, आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। तो उसी वजह से आप देखेंगे ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान के लिए गुड टेररिस्ट कौन है? जैश-ए-मोहम्मद हो गया, लश्कर-ए-तैयबा हो गया, जो भारत के खिलाफ अटैक्स करते हैं, और उनके लिए बैड टेररिस्ट कौन हो गए? जो उनको परेशान करते हैं, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो गई या फिर तहरीक-ए-तालिबान, जिसे हम पाकिस्तान तालिबान कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बांट के रखा है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है? यार आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, उसमें बुरा या अच्छा क्या हो गया? लेकिन ये भाषा इनको समझ में नहीं आती है। और जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अगर आप बात करेंगे तो इनका जो रवैया है, इन्होंने अभी जाफर एक्सप्रेस को उस तरीके से हाईजैक क्यों किया? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी जो हमने समझा वही आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो इशू था ये फेड हो रहा था। बलूचिस्तान को लिबरेट करना है पाकिस्तान से, ये कहां सुना था आपने? हाल में नहीं सुनने को मिल रहा था। तो उस वजह से इसको फिर से उजागर करना है, तो कुछ बड़ा करना है। तो उस वजह से इतना बड़ा कैसे होगा? मतलब आप कुछ बड़ा करेंगे तभी इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन जाएगा, क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग हर जगह पे पाकिस्तान को में आपको देखने को मिलेगी। दिस वाज अ नॉवल थिंग कि बहुत ही अलग हो गया, ट्रेन ही हाईजैक कर ली किसी ने, ये चीज था। उसी के साथ में आप देखेंगे, और ये सेम पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान में उस तरीके से जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे 2024 में क्या हो रहा था, भारत में कितनी बार उस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुआ, या इंसर्जेंट्स ने पीर पांजल साउथ में आप देखेंगे कितने सारे अटैक्स किए, कितने सारे इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स को उस तरीके से नुकसान पहुंचाया। ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जम्मू कश्मीर में, टेररिस्ट फैलाने का इनका काम है, और उसको उस तरीके से बड़े मात्रा में किया हुआ है। तो अब इसको, ये जो आग है इसे लगाए रखना है, तो इस वजह से पाकिस्तान भी ये चीज करता है। एंड सेम चीज दूसरा निकल के आता है तहरीक-ए-तालिबान। मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ट्रेन को हाईजैक कर रही है तहरीक-ए-तालिबान की वजह से। ये क्या रीजन होता है? आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तहरीक-ए-तालिबान को ये वाला रीजन चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा वाला। अब यहां पे ये क्लेम करते हैं, तो इसके लिए क्या कर रही है? ये यहां पे आतंकवाद फैला रहे, पाकिस्तान आर्मी को परेशान कर रहे हैं। तो हर किसी का ध्यान कहां पे जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन पे। इस पे तो ध्यान जाएगा ही नहीं। तो इनका जो इशू है इसको उजागर कैसे करें? तो यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है, यहां पे ध्यान नहीं जा रहा, उस वजह से ये ट्रेन हाईजैक करते हैं। ये चीज हमको देखने को मिलता है। और जब ये ट्रेन हाईजैक करेगी तो आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल काम था, और जब आप मुश्किल काम को अंजाम देंगे तभी आपको दुनिया याद करेगी। आम काम तो हर कोई करता है। तो ये रैशनल निकल के आता है। और उसके बाद में इनको जो रिवॉर्ड मिला, इन्होंने उस तरीके से ट्रेन हाईजैक की, रिवॉर्ड क्या मिला? पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में आप देखेंगे एक उच्च
एक उच्च पेडिस्टल पे ये लोग पहुंच गए, मतलब सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा बन गए। तो जब सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा बन गए तो एक तरीके से आप पे ध्यान होगा, हर किसी का ध्यान होगा, और ये जो इनका मंसूबा था ये इन्होंने पूरा कर लिया, हर किसी का अटेंशन पा लिया। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इन्हें डिफिकल्ट काम करना है और किसी चीज का डर नहीं है। इनके पास एक मजिद ब्रिगेड है। मजिद ब्रिगेड मतलब कि आप देखेंगे ये सुसाइड स्क्वाड है, मतलब सेपरेटिज्म को इन्होंने नेशनलिज्म में कन्वर्ट किया, एक तरीके से राष्ट्रवाद में कन्वर्ट किया, और उसकी वजह से हर कोई इस तरीके से सोचता है इनके इशू के बारे में कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। मतलब सुसाइड स्क्वाड है। आप देखेंगे कि जो भी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट में, उनको टारगेट किया जाता है। उसी के साथ में ग्वादर पोर्ट आप देखेंगे कहां पे है, बलूचिस्तान में है। किसका है, किसने इन्वेस्टमेंट किया है? चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है। सीपैक कॉरिडोर वहां से जाता है उसका, तो वहां पे चाइना के कोई भी ऑफिशियल हो या पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल हो, उसको टारगेट किया जाता है। और उसी के साथ में आप देखेंगे कि कौन है, शारी बलोच। ये पहली विमेन है, पहली विमेन इनके यहां से, बलोच रीजन से, बलोच लिबरेशन आर्मी की, जो एक तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग करती है। सुसाइड बॉम्बिंग करती है कहां पे? कराची यूनिवर्सिटी में। वहां पे कुछ लोगों की मौत होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनका जो एक माइंडसेट कितना क्लियर है कि इन्हें सेपरेटिज्म चाहिए, इनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा। तो इस लेवल पे टेररिज्म है, इस लेवल पे उनका जो सेपरेटिज्म नेशनलिज्म में बदल गया कि अपनी जान देने को तैयार है। उसी के साथ में अब दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे तो पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। पाकिस्तान में जितना टाइम पास किया उसके साथ साथ में इन्होंने भी कुछ कोशिश की है इस टेररिज्म को कम करने के लिए। क्या कोशिश की आप देखेंगे? ज़र्ब ए अज़्ब, या फिर आप देखेंगे रौद अल फसाद। ये सारे ऑपरेशंस इन्होंने किए ताकि जो भी स्लीपर सेल्स है पाकिस्तान में उनको कम किया जाए, और जो तहरीक तालिबान है उसका जो भी उस तरीके से आतंकवाद फैला रहा है उसको कम किया जाए, इसकी कोशिश की है। और उसी के साथ में नेशनल एक्शन प्लान एस्टैब्लिश किया जिसमें काउंटर टेररिज्म के ऊपर इन्होंने काम किया। ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे काम किया है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में जब जाके देखते हैं तो टेररिज्म बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में इन्होंने कोशिश थोड़ी बहुत की थी कि जो तहरीक तालिबान था उसको खैबर पख्तूनख्वा रीजन से अफगानिस्तान में वापस धकेल दिया था। अब उस तरीके से देखेंगे अफगानिस्तान में फिर से उनको वापस धकेल दिया था, लेकिन हुआ क्या, 2021 में यूएसए अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेता है। यूएसए विड्रॉ कर लेता है तो पावर में कौन आता है? तालिबान पावर में आता है अफगानिस्तान में। अब तालिबान ने तालिबान जो पाकिस्तान के विरुद्ध में लड़ रहा है उसको प्रॉक्सी बना लिया है। मतलब अफगानिस्तान का तालिबान जो पाकिस्तान का तालिबान है उसको सपोर्ट कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़े। तो ये चीज हमको देखने को मिल रही है। मतलब आप क्या समझते हैं इस चीज से? आप यही समझते हैं कि जब आप एक तरीके से आतंकवाद को फैलाएंगे, उसको शुरू करेंगे, उसको नरिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आकर वो सांप आपको भी काटेगा। और ये पाकिस्तान के केस में हमको देखने को मिल रहा है हर एंगल से। उसी के साथ में आप देखेंगे क्या देखने को मिलता है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, आप दोनों का अलग नेचर देखेंगे। बीएलए का नेचर, तहरीक तालिबान का नेचर, दोनों का नेचर अलग है। इनका जो नेचर होता है बहुत सॉफ्ट होता है या फिर बहुत स्ट्रेटेजिक होता है। मतलब ये कुछ भी थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब किसी के दिमाग के ऊपर से, सर के ऊपर से चीज चली जाए वो नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा रिटेलिएट करे कोई गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट। तो बहुत स्ट्रेटेजिक सोच समझ के कुछ भी करते हैं। जैसे हाईजैक किया है तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जो सिविलियंस थे उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, इनोसेंट्स को उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये चीज हमको देखने को मिलती है। लेकिन तहरीक तालिबान अग्रेसिव रूप है, एकदम एक्सट्रीम टेररिज्म देखने को मिलता है। तो उसके साथ में इनका जो आप देखेंगे ग्वादर पोर्ट है, जैसे हमने बात की, चाइना का उस तरीके से इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। मतलब जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया, अब सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए, हर किसी को पता चल गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उस तरीके से बहुत बड़ा इशू है। अब यहां पे सीपैक है, चाइना क्या करेगा? चाइना पुश करेगा पाकिस्तान को कि भैया अपने जो यहाँ पे सिपाही है उसको बढ़ाइए, अपनी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट जो भी हो यहाँ पे भेजिए, क्योंकि हमें अपने लोगों को बचाना है बीएलए से। अब जब ये पाकिस्तान करेगा, मतलब दो चीज होगी, पाकिस्तान क्या करेगा? आर्मी को वहां पे डिप्लॉय करेगा। अब इससे बीएलए को ही फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? जब जितने ज्यादा लोग पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के वहां पे होंगे, वो तो बीएलए का एरिया है ना, तो बीएलए को ज्यादा टारगेट्स मिल गए और एक ऑब्जेक्टिव मिल गया। लोगों को बोलेंगे, अपने लोगों को, कि उस तरीके से देखिए हमारी जमीन पे आकर चाइना उस तरीके से कब्जा कर रहा है। तो इनको एक इशू भी मिल गया, उसके साथ टारगेट्स भी मिल गए, इजीली टारगेट कर लेंगे उन्हें। दूसरा चीज जो हो सकता है वो ये है कि अपने लोगों को बोलेंगे कि उस तरीके से आप देखिए, लोगों से हम होम सपोर्ट लेंगे। कैसे? मतलब पाकिस्तान आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट है, बीएलए उन पे अटैक करता है
उन्हें नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान आर्मी रिटेलिएशन करेगी। जब पाकिस्तान आर्मी रिटेलिएशन करेगी तो ये अपने होम सपोर्ट लेंगे, लोगों से कहेंगे कि उस तरीके से पाकिस्तान आर्मी हमें प्रताड़ित कर रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो होम से उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों में ही इनका विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान जो भी करे इन्हें फायदा होने वाला है। तो बहुत कैलकुलेटेड वे में इन्होंने इस तरीके से इस एक्ट को अंजाम दिया है। उसी के साथ में इनका जो अप्रोच है कि गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, ये जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया, इनको हेल्प कर रहे तो ये अच्छे हो गए, और ये इनके खिलाफ है तो ये बुरे हो गए, और इनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं, ये बहुत गलत अप्रोच है और ये इनको नुकसान करते हुए देखने को भी मिल रहा है। तो इनका आर्मी का अभी टूल क्या है, इनके पास क्या ऑप्शन बचा है? एक ऑप्शन है कि जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद और इन सबको सपोर्ट करो, इंडिया को परेशान करो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो ये तहरीक तालिबान हो गए या जो बलूचिस्तान का इशू है, एक काम करते हैं, मतलब सबको, मतलब ये जो भी चीज़ है इसमें एक इंटेग्रिटी की चीज़ लाते हैं। मतलब तहरीक तालिबान है तो अपने जो रीजन्स हैं उनमें हर किसी को कहेंगे कि हम तहरीक तालिबान से लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम ये जो भी गलत चीज़ें उनसे लड़ रहे हैं, और लोगों का सपोर्ट पाने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि मतलब अगर कोई नॉर्मल सरकार होती वो तो आतंकवाद से लड़ती कैसे, मतलब ये तो आर्मी है इसीलिए लड़ पा रही है। मतलब दोनों लेवल पे उस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें होगा क्या, आप समझिए, अगर कोई मतलब नौसिखिया कोई रूकी होगा, वो भी इनके जनरल्स, इनके जो एस्टैब्लिशमेंट इनको कह सकता है कि भाई आपका जो अप्रोच है ना, जिस तरीके से आप ब्रूट फोर्स या अग्रेशन दिखा रहे हैं, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या फिर देश को नहीं चलाया जाता है। देश तब चलता है जब आप लोगों के कॉन्फिडेंस, उनके भरोसे को जीतते हैं, और वो पाकिस्तान को करना बहुत जरूरी है। उसके बिना चीजें नहीं चलने वाली है। आप देखेंगे कि अभी इन्हें क्या करने की जरूरत है, इन्हें बहुत गहरी सांस लेने की जरूरत है और शीशे में खुद को देखने की जरूरत है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और इनका जो रवैया है आतंकवाद का, ये अभी काम आने वाला नहीं है। अभी ना ही यूएसए सपोर्ट करेगा, ना ही चाइना इतना सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि हर कोई इनके खिलाफ खड़ा है, हर किसी को इनका जो हिपोक्रेसी है वो पता है। तो वो चीज़ें इनको रियलाइज करना बहुत जरूरी है, और इंडिया एक एग्जाम्पल के रूप में इनके सामने देखने को मिलता है। कैसे? 2007 से 2017 में देखिए, भारत में भी मिलिटेंट्स थे, भारत में पूरा रेड कॉरिडोर था। आप देखेंगे उस तरीके से कम्युनिस्ट जो थे उनका आतंकवाद था। तो ये जो आतंकवाद था, इसको किस तरीके से इंडिया ने काउंटर किया है? हमने जो काउंटर किया है, क्या हमने सिर्फ ब्रूट फोर्स को यूज किया है? हमने एक तरीके से रूट कॉज को समझा है कि ये जो हो रहा है, लोग ये कर क्यों रहे हैं, कोई भी इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों कर रहा है, मतलब कंट्री के खिलाफ क्यों जा रहा है, किसी को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास रोजी रोटी ही नहीं है, खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, उस वजह से हो रहा है। तो हमने रूट कॉज को ठीक किया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को ठीक किया, और जब वो चीज़ हुई तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इस तरीके से मिलिटेंसी भारत के अंदर कम हुई, हमको ये देखने को मिली। पाकिस्तान ये चीज़ से सीख सकता है, लेकिन उनके सामने अब प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिल रही है? 4 प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश में इस तरीके से ये कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी आईएसआई के थ्रू वहां पे कुछ नेटवर्क्स बना रहे हैं कि बांग्लादेश में उनका इन्फ्लुएंस हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वकर उस जमान जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है, ये भारत के समर्थन में इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और वहां पर ये देखेंगे इनको पाकिस्तान उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़, अफगानिस्तान से जो आप देखेंगे तहरीक तालिबान, उसका आतंकवाद है, उसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे। तीसरा चीज़ आप देखेंगे इमरान खान भी इनके लिए खतरा है। कैसे खतरा है? इनकी तहरीक इंसाफ पार्टी। अब आपको कभी नहीं पता कि इनका जो कैपिटल है वहां पे इनकी पार्टी या इनके लोग कब जाकर उसको घेर ले, कभी नहीं पता कब जब तख्ता पलट हो जाए, यू नेवर नो, ये कभी भी हो सकता है। तो ये भी एक खतरा है। और उसके साथ में जो चौथा खतरा है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया बहुत भारी मात्रा में। अब उस तरीके से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करेगा कैसे, किस तरीके से अपने मंसूबे कश्मीर में पूरा कर पाएगा? तो ये 4 चीजें ये देखने को मिलती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन उस तरीके से देखेंगे, हर लेवल पे इनको खतरा है। इनका सोल्यूशन क्या निकल के आता है कि 2 लेवल पे सोल्यूशन निकल के आता है। पहला सोल्यूशन ये क्या कर सकते हैं, LOC या जो कश्मीर वाला इलाका है वहां पे इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आग है वो थोड़ी बहुत जलने देंगे, और मेन फोकस बलूचिस्तान पे करेंगे और पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये जो कर सकते हैं वो ये है कि पूरी तरीके से फोकस कश्मीर पे कर देंगे, कि कश्मीर में और ज़्यादा आग लगा देंगे, और ऐसे कहेंगे कि इंडिया ने ये चीज़ किया है और इंडिया हमारे अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उस तरीके से देखिए वॉर की बात कर रहा है। ये चीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ये सोच रहे हैं कि नेशनल यूनिटी आएगी, हर कोई पाकिस्तान के साथ में खड़ा होगा, उनके हर नागरिक खड़ा होगा, उस तरीके से देखेंगे। तो एक है इंटेग्रिटी वाला एंगल कि कश्मीर पे ही सारा फोकस करते हैं, दूसरा है पूरा फोकस बलूचिस्तान पे करते हैं। आप देखेंगे किस चीज में इनको सफल मिलेंगे, मतलब इनका जो रिजल्ट होगा वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, मतलब दोनों ही अनलाइकली है, दोनों लेवल पे ये फेल करने वाले हैं। तो उसके साथ में आप देखेंगे
कि हमको क्या जानने को मिल रहा है, एक लेसन क्या सीखने को मिला इस पूरे सेशन में। वो ये सीखने को मिला कि पाकिस्तान एक तरीके से जो दलदल खोद रहा था इंडिया के लिए, आज उसी दलदल में कीचड़ में फंस के बैठ गया है और कुछ भी चारा नहीं बचा उसके पास, पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पे। और पूरी तरीके से आप देखेंगे मतलब एस्टैब्लिशमेंट में जो एक अच्छा लोकतंत्र बन सकता था, मतलब पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान एक अच्छा लोकतंत्र बन सकता था, लेकिन आर्मी एस्टैब्लिशमेंट में इनकी सरकार ने उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मतलब पूरा दोष जाता है इनके आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को। तो इस तरीके से जो इंडिया के लिए, जो दूसरे कंट्रीज के लिए आप देख रहे हैं, तो वही कहते हैं ना, हिलेरी क्लिंटन की बात सच होती है इस बात पे कि आपने टेररिस्ट को उस तरीके से पनपा, नरिश किया और वो कहीं ना कहीं आज आपको काट रहे हैं। और ये चीज़ पाकिस्तान के साथ होती हुई हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ में आप देखेंगे प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट आपके लिए एमसीक्यू है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका जो आंसर है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ये आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्त और फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।